राधे राधे। आज हम प्रेम सरोवर दर्शन करने के लिए आए हैं। यहाँ प्रेम सरोवर आने के लिए जो रोड बरसाना से नंदगांव जा रही है, उसमें लेफ्ट साइड पे ये प्रेम सरोवर आने के लिए एक रास्ता है, एक रोड है। आप उस रोड पे बिल्कुल सीधा आइए और ये प्रेम सरोवर है। ये जो प्रेम सरोवर है ना, बहुत सुंदर जगह है और इसकी जो शेप है वो नौका के आकार का है। ये प्रेम सरोवर अभी हमें इसका आकार नौका जैसा नहीं भी लग रहा है, बट इसकी ओरिजिनल फॉर्म में ये ऐसा है, नौका जैसा है आकार में। तो चलिए दर्शन करते हैं प्रेम सरोवर के। जय राधे। राधे राधे। आप ये प्रेम सरोवर के दर्शन कर रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है ये प्रेम सरोवर। और ये जो प्रेम सरोवर है ना, ये चारों तरफ कदम के वृक्षों से घिरा हुआ है, जो अभी हम नहीं भी देख पा रहे हैं। कदम के वृक्ष हैं चारों तरफ, सघन कदम के वृक्ष हैं इसके चारों तरफ, हरे भरे। और जो यहाँ पर जो प्रेम सरोवर है ना, ये जो जगह है, ये श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण की प्रेम लीला स्थली है। ये सरोवर जो उनके प्रेम से ही बना है। इस सरोवर के प्राकृतिक लीला मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत प्यारी, बहुत सुंदर लीला है ये। एक बार क्या हुआ कि यहाँ पर प्रेम सरोवर पर, इस जगह पर श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी का फूलों से उनके बालों का श्रृंगार कर रहे थे। उनके बालों में फूल लगा रहे थे, बड़े सुंदर सुंदर कमल के फूल और चंपक के फूल, बड़े सुंदर सुंदर फूलों से उनका श्रृंगार कर रहे थे उनके बालों का। तभी क्या हुआ कि एक भंवरा वहाँ पर आ गया। अब वो भंवरा श्रीमती राधा रानी के मुख कमल के पास आए जा रहा था और उनके मुख को, वो मुख कमल से इतना अट्रैक्टेड था वो भंवरा कि उनके मुख का रस पान करने के लिए, उनके मुख का मधु का पान करने के लिए उनके मुख के आसपास ही मंडरा रहा था। राधा रानी के फेस के आसपास ही मंडरा रहा था। अब राधा रानी उस भंवरे से डर रही थी, तो वो उसे ऐसे करके भगाती, कभी ऐसे करके भगाती, पर वो भंवरा थोड़ा सा हटता, फिर वापस आ जाता उनके चेहरे के पास। फिर राधा रानी डर जाती, वो कभी अपने हाथों से अपने चेहरे को ऐसे करके ढक लेती, फिर भंवरे को भगाती, फिर वो भंवरा लेकिन वापस आ जाता। ऐसे हो रहा था। अब राधा रानी, वो भंवरा परेशान किए जा रहा था, बार बार उनके फेस के आसपास मंडरा रहा था। और जब राधा रानी बार बार भंवरे को भगा रही थी और परेशान हो रही थी उस भंवरे से, और श्री कृष्ण राधा रानी को देख रहे थे और प्रसन्न हो रहे थे, तो तभी मधुमंगल जी पास ही थे। मधुमंगल जी ने देखा कि जो एक भंवरा है वो राधा रानी को परेशान करने में लगा हुआ है। तो मधुमंगल जी ने क्या किया, वो एक लाठी लेकर आए, एक स्टिक लेकर आए अपने हाथ में, और भंवरे को उन्होंने मार के भगाना शुरू कर दिया। और वो लाठी से भंवरे को दूर तक भगा कर आ गए। और जब वो वापस लौटे, दूर से वापस आए यहाँ पर, तो राधा रानी के पास आकर वो कहने लगे, मैंने मधु को भगा दिया, मैंने मधु को भगा दिया। अब श्री कृष्ण का एक नाम है मधुसूदन। अब राधा रानी जो बिल्कुल श्री कृष्ण के पास बैठी हुई हैं, श्री कृष्ण के बालों में श्रृंगार कर रहे हैं, बिल्कुल उनके पास बैठे हैं। राधा रानी ये सुनकर कि जैसे मधुमंगल जी ने कहा कि मैंने मधु को भगा दिया, अब राधा रानी को एकदम से लगा जैसे कृष्ण मेरे पास से चले गए। हाय, उनकी एकदम से विरह में ऐसी हालत हो गई राधा रानी की कि श्री कृष्ण मुझे छोड़ के चले गए। और उनके नेत्रों से अश्रुजल धारा बहने लगी लगातार। और वो उस भाव में राधा रानी कहने लगी, हाँ, अब मेरे प्रियतम मेरे बालों का श्रृंगार नहीं करेंगे क्या? अब मैंने जो ये बहुत सुंदर चंपक फूलों की माला बनाई है, कि अब मैं उनको ये माला नहीं पहना पाऊंगी? ये अब मैं उनके बिना कैसे रहूंगी? मेरे प्रियतम मुझे ऐसे कैसे छोड़ के चले गए? और राधा रानी बहुत दुखी हो रही हैं, बहुत रो रही हैं। और जब श्री कृष्ण ने राधा रानी को इस भाव में देखा कि मैं इनके इतना पास हूँ और इनका श्रृंगार कर रहा हूँ, फिर भी सिर्फ ये सुनकर, एक भंवरे के विषय में सुनकर कि मधु को भगा दिया, इन्हें मेरा लगा है कि मैं इनको छोड़कर चला गया, जबकि मैं इनके पास हूँ। कितना प्रेम करती हैं ये मुझे, इतना प्रेम, मुझसे इतना प्रेम। और श्री कृष्ण के उस भाव में, राधा रानी के उस भाव में बिल्कुल इतना भावुक हो गए श्री कृष्ण भी कि उनके भी नेत्रों से अश्रुजल धारा बहने लगी। श्री कृष्ण के नेत्रों के अश्रुजल धारा और राधा रानी के अश्रुओं की धारा से ये प्रेम सरोवर बना है। और जो वहाँ पर उस टाइम वहाँ पर बहुत सारी सखियाँ भी थी राधा रानी की, ललिता सखी, विशाखा सखी और सखी भी उनके आसपास भी थी। जब उन्होंने राधा कृष्ण की हालत देखी कि इतना भावुक है एक दूसरे के लिए, राधा रानी कृष्ण के पास होते हुए भी वो सोच रही है कि वो मुझे छोड़कर चले गए,
उनकी ये अवस्था देखकर सखियां भी धीरे धीरे उनकी उस अवस्था की वजह से अचेतन होने लगी, सखियां भी एक एक करके। इधर राधा रानी उस भाव में मूर्छित हो गई, श्री कृष्ण भी रोते रोते मूर्छित हो गए। अब जब ये सिचुएशन होगी, सभी यहाँ पर मूर्छा, सभी को मूर्छा हो रही है, किसी को बाह्य दशा का ज्ञान नहीं है, कोई भी आसपास क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। अब जो वहाँ पर एक शुक था, श्री कृष्ण का शुक और राधा रानी की सारी, उनकी मैना, अब सारी ने राधा 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 नाम गाना शुरू कर दिया और शुक ने कृष्ण 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 नाम गाना शुरू कर दिया। अब जब राधा रानी के कानों में कृष्ण नाम गया और श्री कृष्ण ने राधा रानी के नाम को सुना, तो दोनों धीरे धीरे उनकी मूर्छा वापस लौटी, दोनों ने अपने कॉन्शियस को रिगेन किया और उधर सखियां भी धीरे धीरे चेतन होने लगी। और वो दोनों, अब जब श्री कृष्ण और राधा रानी जब वो चेतन हो गए पूरी तरह से, उनकी मूर्छा टूट गई, अब वो एक दूसरे को बड़े प्रेम से देख रहे हैं यहाँ बैठकर। तो ये जो प्रेम सरोवर है, ये श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण की प्रेम की स्थली है। बहुत सुंदर लीला है ये। आप यहाँ आइए, एक बार जरूर दर्शन कीजिए। जय राधे। राधे राधे। यहाँ पर इस सरोवर के तट पर ही, प्रेम सरोवर के तट पर ही श्री प्रेम बिहारी जी का मंदिर है। इस मंदिर में बहुत सुंदर दर्शन है ठाकुर श्री राधा प्रेम बिहारी जी के, और वहाँ पर ही श्री ललिता मोहन जी के दर्शन भी हैं। नीचे छोटे विग्रह हैं वो। और यहाँ पर जो पुजारी हैं मैया, उन्होंने हमें ये बताया कि जो प्रेम बिहारी जी हैं वो इस सरोवर से ही प्रकट हुए हैं, प्रेम सरोवर से। और यहाँ पर जो ये है, जो प्रेम सरोवर है, इसके तट पर अष्ट सखियों के घाट हैं और जो श्रीमती राधा रानी, श्री कृष्ण और सखियाँ यहाँ पर नौका विहार लीला करते हैं। जय राधे। राधे राधे। ये आप रास मंडल के दर्शन कर रहे हैं। ये बिल्कुल प्रेम सरोवर के तट पर है रास मंडल। यहाँ पर हमें एक संत बाबा ने बताया कि गोपाल जी यहाँ पर श्रीमती राधा रानी और सखियों के साथ रास करने के लिए आते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि साल में 10-12 बार आते हैं यहाँ गोपाल जी। और अभी होली आने वाली है, तो गोपाल जी यहाँ पर होली खेलने के लिए भी आएंगे राधा रानी सखियों के साथ। जय राधे।